नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका जो साइंस का पेपर है 20 फरवरी को है। तो आपके पास जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों का टाइम बर्बाद हो। इसीलिए बच्चों, हम आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन पेपर लाए हैं साइंस का। इसमें आपको यहाँ पर लगभग में आपको 10 से 12 मिनट में आपका पूरा का पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको किन-किन चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर को रीडिंग करने के बाद। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग जल्दी से टाइम को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, यहाँ पर जल्दी-जल्दी से हम लोग आंसर्स पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी के बेस पर हम लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज शोन इन द गिवन इमेज। तो यहाँ पर जो आपको इमेज दिखाई गई है, इसके थ्रू आपकी कौन सी रिएक्शन शो हो रही है। तो यहाँ पर हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट अंडर सनलाइट। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर मेटल एंड ये आपका गैस आर परफॉर्म्ड, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलिंग टू रिमूव सल्फर एंड अदर कंपाउंड्स। तो बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा H2SO4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कौन से कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा कंटेनिंग है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हमारे पास। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द स्लैग ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायराइड्स इज कंपोस्ट मैनुअली। तो बच्चों, यहाँ पर कॉपर पायराइड जो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायराइड इज यूज टू मैनुअली, तो बच्चों कौन सा होगा? वो यहाँ पर हमारा हो जाएगा FeSiO3। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ एन मेटल कैन बी। तो बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि नॉन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कितने होंगे? 5, 6, 7। कितने होंगे? 5, 6, 7 आउटर मोस्ट जो आपकी सेल होती है उसमें मे बी 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आईपीएसी नेम्स ऑफ फ्यू एस्टर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एस्टर के यहाँ पर फ्यू, यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको आईपीएसी नेम दी गई हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एस्टर्स विच कंटेंस 10 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल एजार। तो यहाँ पर कह रहा है कि 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किसमें शामिल हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों, किसमें शामिल हैं वही यहाँ पर आपको बताना है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप पहले में देखेंगे एथिल प्रोपेनेट में है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मेथिल ब्यूटेनोएट में है। ये दो में ही हमारे केवल 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट एंड है यहाँ पर हमारा थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोटेक्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोलिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर आपको चूज द करेक्ट वन बताना है। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा म्यूकस। क्या हो जाएगा? म्यूकस। इन पीस प्योर टाल प्लांट कैपिटल TT इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट प्लांट स्मॉल TT, द रेशियो ऑफ प्योर प्लांट टू शॉर्ट प्लांट्स इन 52। यहाँ पर कह रहा है कि फिफ्थ यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में आपको यहाँ पर कौन से प्लांट का क्या रेशियो आपको देखने को मिलेगा, वही यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ आपका आप मिलेगा 1:1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म आर रिजल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्सिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, जेनेटिक मटेरियल्स कम फ्रॉम द टू पेरेंट द सेम स्पीसीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पर रीड करना है, फॉर द एवोल्यूशन टू अकर इन अ पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट हैपन। ठीक है।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो यहाँ पर आपको आंसर को सोचना है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन छोड़ना है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो आपका यहाँ पर जो स्टेटमेंट थर्ड वाला है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो जो यहाँ पर कह रहा है, जो किडनी है ह्यूमन पार्ट में किस सिस्टम की यहाँ पर ये पार्ट है, वो यहाँ पर आपको बतानी है। तो बच्चों किसकी है, एक्सक्रेशन की है, यानी कि यहाँ पर एक्सक्रेशन यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टेट वायर कैरिंग करंट। तो बच्चों यहाँ पर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जो मैं यहाँ पर जो आपकी एक करंट कैरिंग जो वायर है उसके आज जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी जो यहाँ पर लाइनिंग कैसी होती है, वो यहाँ पर आपको बताने। तो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। कैसी होती है, सर्कुलर होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कह रहा है कि वेन मोर देन 2 रजिस्टर्स इन सीरीज द क्वांटिटी दैट रिमेन सेम इन दिस। तो जो यहाँ पर कह रहा है कि जब हमारे किसी भी यहाँ पर कह सकते हैं आपका जो भी आपका डायग्राम में जो आपके रजिस्टर होंगे वो कैसे लगे हों, सीरीज में लगे हों, तो उसमें कौन सी जो हमारी चीज़ होगी वो सेम रहेगी। वो कौन सी रहेगी, वहाँ रहेगी करंट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन ऑब्जॉर्ब बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। तो यहाँ पर हो जाएगा 1%। कितना हो जाएगा, 1%। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1%। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, आप लोग रीड करेंगे। आसान क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 है, 16 है। तो 16 यहाँ पर आपको रीड करना है, आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चैन डज द मैन गेट मोर एनर्जी। इसमें मेन जो हमारा है मोर एनर्जी गेट करेगा तो प्लांट वाले में किसमें करेगा, देखो प्लांट से गोट में जाएगी, गोट से मैन में जाएगी, तो यहाँ पर एनर्जी खर्च होगी, फिर बची कुछ यहाँ पर खर्च होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर मिलेगी, प्लांट से डायरेक्ट मेन में एनर्जी जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को रीड करना है। देन यहाँ पर मैं आंसर शो करूँगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 19 आप लोग रीड करेंगे। तो 19 में यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर, यानी कि आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बच्चों रीड करने, ऐसा नहीं कि आप बगैर रीड किए हुए जाएं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपको सभी के सभी अच्छे प्रकार से रीड करने हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आपके एग्ज़ाम के तौर पर तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है कैसी चल रही है और आपका कौन सा चैप्टर वीक है, ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन रीड करने हैं। अगर हम रीड करेंगे बच्चों फिर आपका टाइम बर्बाद होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद हो। ठीक है। आप सभी लोगों को मैं इतने यहाँ पर लाऊंगा। यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, स्पीड में रीड करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग आएंगे, क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे प्रकार से रीड करना है। ठीक है। जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन शो हो रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे प्रकार से रीड करना है। अगर आपको बच्चों पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहाँ से आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना है, देन यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से क्वेश्चंस को रीड करना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आप लोग सभी के सभी यहाँ पर क्वेश्चंस रीड करेंगे। ये क्वेश्चन आपको वीडियो को पॉज करना है, देन यहाँ पर आपको इसको रीड करना है। ठीक है। इसके बाद सेक्शन डी पर आप लोग जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं
वो भी आपको वीडियो को पॉज करनी है, सेम आपको रीड ज़रूर करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो तैयारी है कैसी चल रही है और हमारे कौन से चैप्टर वीक हैं वो हमको तैयार करने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग सेक्शन ई देखेंगे। वो जो सेक्शन ई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पैराग्राफ बेसिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ये हर एक बच्चा कर लेता है। तो यहाँ पर बस आपको क्वेश्चंस को देखना है सिर्फ ओनली। जो भी आपको क्वेश्चन ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे वहाँ, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन देख लेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से तैयार करने हैं। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का साइंस का क्विक रिवीजन, ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि आपका पेपर की तैयारी कैसी चल रही है और यहाँ पर आपको कौन कौन से चैप्टर वीक हैं। ठीक है, तो बेस्ट आप लोग सभी बच्चों को अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है। आप सभी का पेपर अच्छा जाए, मैं ऐसी में भगवान से दुआ करूँगा कि वहाँ पर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट का फेसेस ना करना पड़े। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।